हेलो फ्रेंड्स। सिंधी खादों पर आज हम बनाएंगे स्पेशल सिंधी डिश मिठो लोलो यानी कि मीठा लोला। खूब सारा होममेड वाइट बटर इस पे डाल जाता है, उसके साथ इसे एंजॉय करते हैं। ये स्पेशली बनता है सावन के महीने में। सावन महीने में जब थदड़ी आती है ना, उस पर ये लोग उस पर बनाया जाता है। बट ये इतना इजीली बनता है ना कि आपको जब भी खाने का मन हो आप इसे बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी इतनी हैवी आवाज़ के लिए मैं आपसे सॉरी कहना चाहूँगी। थोड़ा सा कोल्ड कफ हो रखा है, पर मैं ट्राई करूँगी कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। ओके, सो हमने यहाँ पे एक कटोरी ली है। एक स्टैंडर्ड माप रखेंगे और इसी कटोरी से हम सारे इंग्रेडिएंट्स मापेंगे। तो सबसे पहले एक कटोरी मैंने शुगर को ले लिया एक बाउल में, और उसमें उसी कटोरी से माप करते हुए आधा कटोरी जितना मैंने इसमें पानी डाल दिया है। और इसे चम्मच से हम थोड़ा अच्छे से चला लेंगे। शुगर को हमें इसमें डिज़ोल्व करना है, तो इसे थोड़ी देर हम चला लेंगे। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से ना केसर के दाने इसमें डाल देंगे हम, ताकि बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आए। आप इलायची का पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। बस इस तरह से थोड़ा चला लेंगे और इसे ढककर 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे। अब सेम कटोरी मैं यूज़ कर रही हूँ आटा मेजर करने के लिए, तो उसी कटोरी के हिसाब से मैंने 3 कटोरी आटा लिया है और 1 कटोरी मैं उसमें ऐड कर रही हूँ तेल। आप चाहे तो घी भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आधा तेल आधा घी भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह अब हम मोयन जो हमने इसमें डाला है वो अच्छे से हाथों से मिलाते हुए, देखिए बहुत ही क्रम्बली टेक्सचर है अभी, इसका मतलब मोयन की मात्रा बिल्कुल सही है। और जो शुगर वाला पानी रेडी है, जो भिगो के रखी थी वो रेडी है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालते हुए हम आटा लगा लेंगे। और पानी एक साथ ना डालें, थोड़ा थोड़ा करते डालें, थोड़ा पानी डालते जाएं और आटा गूंथते जाएं। और ऐसे करते हुए हमें एक थोड़ा कड़क सा आटा रेडी कर लेना है। इस तरह से अगर हम माप सही रखते हैं ना, एक ही स्टैंडर्ड साइज़ की कटोरी या कप आप फिक्स कर लेंगे ना, तो आपके लोले बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनेंगे। अगर आप पहली बार भी बना रहे हैं ना, तो भी परफेक्ट लोला आप बना पाएंगे। तो अब देखिए कड़क आटा गूंद के रेडी है। तो अब हम इसे ढक देंगे, कुछ 15-20 मिनट के लिए इसे ढक कर रख देंगे। अब 15 मिनट के बाद मैं एक बड़ा सा लोया इसमें से ले रही हूँ और उसे हाथों से प्रेस करते हुए, ताकि किनारों से ये ना क्रैक्स ना हो उसमें, इस तरह से दबाते हुए हम बड़ा सा लोया रेडी रखेंगे। और फिर हमें उसे बेलना है। आप चाहे तो छोटे लोले भी बना सकते हैं, या फिर मीडियम साइज़ के, या फिर थोड़े से बड़े भी आप बना सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप पे। तो इस तरह से हल्के हाथों से उसे फेरते हुए हम उसे बेल लेंगे। मैं यहाँ पे बना रही हूँ मीडियम साइज़ का लोला। और थिकनेस भी आप देख सकते हैं, मैंने ज़्यादा थिक नहीं रखे, ना ही ये पतले होने चाहिए, पतले तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इसमें थिकनेस मीडियम होनी चाहिए। तो ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ थिकनेस, ये देखिए। बस अब हमें इसे सेक लेना है। तो सेकने के लिए मैंने यहाँ पे तवा गरम करने रखा था। नॉन स्टिक तवे पे हम इसे बिल्कुल नहीं बनाएंगे। जो रेगुलर जिस पे हम रोटी बनाते हैं लोहे के तवे पे, उस पर बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया बनेंगे। तो इस तरह से पहले एक साइड से ये सिक चुका है। तो अब आप इस पर घी लगाइए या फिर ऑयल, जो भी आप लगाना चाहें। तो यहाँ पे मैं घी लगा रही हूँ। एक साइड से थोड़ा सिक जाने के बाद हम इस पर घी लगाएंगे और इसे पलट देंगे। दूसरी साइड से भी ये अच्छा सा सिक चुका है, तो हम इस साइड भी अब इस पर घी लगा लेंगे। और बस इसी तरह अलट पलट करते हुए फ्लेम हम रखेंगे स्लो से मीडियम, ताकि ये थोड़ा थिक है ना, तो अंदर से अच्छे से पक जाए, कच्चा ना लगे वो। इसलिए अलट पलट करते हुए बस इसे दोनों साइड से हमें अच्छे से सेक लेना है। और अब देखिए बहुत ही बढ़िया कलर के साथ लोला बन के बिल्कुल रेडी है। देखिए दूसरी साइड से भी मैं आपको दिखा देती हूँ, दोनों साइड बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है। तब ये रेडी है। अब हम इसे, अगर हमें बाद में खाना है, तो इसे हम इस तरह से प्लेट में ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही हम इसे स्टोर करेंगे। तो एक बाउल में जिसमें भी आप लोला रखना चाहें, उसमें इस तरह सा एक पतला सा कपड़ा रख लेंगे हम, और उसके बाद लोलों को स्टोर करेंगे। ये इसलिए बता रही हूँ मैं, क्योंकि ये लोला ना नेक्स्ट डे खाया जाता है, एक दिन बनता है और दूसरे दिन खाया जाता है, थदड़ी पे या फिर किसी भी मौके पे जब भी आप बनाएं। तो इस तरह से उसे स्टोर करेंगे तो वो काफ़ी उसमें मॉइस्चर रहेगा, वो सूखे सूखे नहीं लगेंगे। इस तरह से फिर लिड लगा दीजिए, और जब सर्व करना हो तब डालिए उस पर होममेड वाइट बटर, बहुत सारा वाइट बटर, उसे अच्छे से फैला के, और लोले को ना इसके साथ खाया जाता है।
तो मुझे ज़रूर से बताइएगा कैसा लगा ये मीठा लोला आपको। साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरे चैनल को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारी ऑथेंटिक सिंधी रेसिपीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।